कहानी की शुरुआत एक बेहद सुनसान और पथरीले इलाके से होती है। ये याउजा प्राइम है। दो प्रीडेटर्स आपस में अभ्यास कर रहे हैं। ये डेक और उसका बड़ा भाई क्वेई है। डेक छोटा है, फुर्तीला है, लेकिन क्वेई ताकत का पहाड़ है। हम देखते हैं कि डेक पूरी जान लगाकर हमला करता है, लेकिन क्वेई उसके हर वार को बहुत आसानी से रोक देता है। क्वेई उसे मार नहीं रहा, बल्कि उसे सिखा रहा है। यहाँ हमें साफ दिखता है कि इन दोनों भाइयों के बीच कितना गहरा प्यार है। क्वेई जानता है कि उसका छोटा भाई कमजोर है, इसलिए वो उसे रक्षक की तरह ट्रेन कर रहा है। तभी वहां एक विशालकाय प्रीडेटर आता है। वो इंजोर है, उस ग्रह का सरदार और इन दोनों का पिता। वो डेक को देखता है जो धूल में सना हुआ है और हाँफ रहा है। इंजोर की आंखों में अपने छोटे बेटे के लिए सिर्फ नफरत है। वो कुछ बोलता नहीं, बस अपनी गर्दन हिलाता है जैसे कह रहा हो तुमसे नहीं हो पाएगा। इंजोर डेक को बंदी बना लेता है और फिर क्वेई को आदेश देता है, इसे खत्म करो। क्वेई सन्न रह जाता है। वो अपने पिता की तरफ देखता है, फिर अपने भाई की तरफ। डेक की आंखों में डर आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पिता सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से उसे जान से मारने का हुक्म दे रहा है। जोर क्वेई पर दबाव डालता है कि वो आदेश का पालन करे। क्वेई भारी मन से अपनी तलवार उठाता है। डेक अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता। क्वेई तलवार हवा में लहराता है, पर क्वेई तलवार से डेक की जंजीर तोड़ देता है। क्वेई अपने भाई डेक को एक जोरदार धक्का देता है और पीछे हाइपर स्पीड स्पेसशिप में भेजकर उसे लॉक कर देता है। क्वेई डेक के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और अपने पिता जोर पर हमला कर देता है। जोर भी अपनी रिस्ट ब्लेड्स निकालता है और क्वेई पर झपट पड़ता है। लड़ाई शुरू होती है। क्वेई चिल्लाता है, भागो डेक। वो अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहता। जोर क्वेई पर भारी पड़ रहा है। वो क्वेई को उठाकर जमीन पर पटकता है। क्वेई बुरी तरह घायल हो जाता है। वो मुड़कर डेक को देखता है। उसकी आंखों में एक आखिरी विनती है, मेरी कुर्बानी बर्बाद मत करना। डेक की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो समझ जाता है कि रुकने का मतलब है दोनों की मौत। डेक फिर अपने हाइपर स्पीड स्पेसशिप को लॉन्च कर वहां से निकल जाता है। डेक का जहाज डैमेज हो चुका है। डेक का जहाज जेन्ना ग्रह के करीब पहुंचता है तो डेक अपने स्पेसशिप से इमरजेंसी कैप्सूल को लॉन्च कर स्पेसशिप से अलग हो जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। उसका कैप्सूल एक अनजान ग्रह के जंगल के बीचों बीच क्रैश करता है। उसका हेलमेट टूट चुका है और हथियार बिखर गए। डेक को लगता है कि वो शिकारी है, लेकिन ये ग्रह उसे गलत साबित करता है। मलबे के बीच से डेक बाहर निकलता है। उसका आर्मर जल चुका है। बायोमास्क टूटकर गिर चुका है। वो निहत्था है। जेन्ना ग्रह देखने में सुंदर है, लेकिन असल में ये एक मौत का जाल है। यहाँ के पेड़ पौधे जिंदा हैं और शिकारी हैं। तभी अचानक पीछे उसे अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जमीन के नीचे से मोटी मोटी जड़ें किसी सांप की तरह झपटती हैं और उसके पैरों को जकड़ लेती हैं। ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ की जमीन भी शिकार करती है। डेक तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वो अपनी रिस्ट ब्लेड्स निकालता है और उन जड़ों को काटना शुरू करता है। जड़ें बहुत मजबूत हैं और वे उसे नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। एक संघर्ष होता है, लेकिन डेक अपनी फुर्ती और ब्लेड्स का इस्तेमाल करके उन जड़ों को काट देता है और वहां से कूदकर सख्त जमीन पर आ जाता है। वो हाँफ रहा है। डेक आगे बढ़ता है और एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां बड़े बड़े अजीब से फूले हुए पौधे लगे। तभी उसके सामने एक विशालकाय जीव आता है जो दिखने में एक डायनासोर जैसा है। वो जमीन से एक भारी पत्थर उठाता है। डेक को लगता है कि वो पत्थर उस पर फेंकेगा, पर वो पत्थर डेक के ठीक बगल में मौजूद उन जहरीले पौधों पर पूरी ताकत से दे मारता है। वे पौधे फटते हैं और उनमें से हजारों जहरीले कांटे बुलेट की रफ्तार से बाहर निकलते हैं, जो सीधा डेक को लगते हैं और डेक जमीन पर गिर जाता है। वो डायनासोर उसे तड़पता हुआ देखकर उस पर हमला करने आता है। तभी थिया उस जानवर पर टूट पड़ती है और डेक को उससे बचा लेती है। डेक का शरीर जलने लगता है। उसका विजन धुंधला हो रहा है। जब डेक दोबारा आंखें खोलता है, डेक तुरंत खड़ा होता है। थिया उसे बताती है कि कैसे उसने डेक की जान बचाई। थिया डेक की तरफ हाथ बढ़ाती है। डेक थिया को हवा में उठाता है, थोड़ा घूरता है, फिर जमीन पर फेंक देता है। थिया घबराती नहीं है। डेक से कहती है, तुम्हें इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता और मैं ही तुम्हें कलिस्क तक पहुंचा सकती हूँ। मैं चल नहीं सकती। इस जंगल से अकेले निकलना नामुमकिन है, लेकिन साथ मिलकर शायद हम बच सके। डेक को अपनी लाचारी का एहसास होता है। वो अपनी कलाई पर लगे कंप्यूटर को देखता है। वो भी डैमेज है। उसे मानना पड़ता है कि ये टूटी हुई मशीन सही कह रही है। डेक थिया को अपने पीठ पर बांध लेता है। एक के पास ताकत है, दूसरे के पास दिमाग। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक गहरी नदी के पास पहुंचते हैं। डेक पानी में उतरता है।
पानी कमर तक गहरा है। अचानक पानी के अंदर से स्पाइन फिश, कांटे वाली मछलियां हमला करती हैं। ये जीव अपने शरीर से जहरीले कांटे फायर करते हैं। वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी थिया अपने पास से कुछ काले रंग के बीज निकालती है और स्पाइन फिश की तरफ फेंकती है। वे डेक को छोड़कर उन बीजों पर टूट पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेक सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। थिया के तेज दिमाग ने आज डेक को बचा लिया। रात होती है। थिया और डेक एक पहाड़ी पे आराम करने रुकते हैं। थिया बताती है कि उसे इंसानों ने बनाने के बाद बेकार समझकर यहाँ फेंक दिया था। डेक को अपने भाई क्वेई की याद आती है। दोनों को ही अपनों ने त्यागा है। नदी पार करने के बाद वे एक जंगल में आते हैं। यहाँ की घास हवा में लहरा रही है। थिया चेतावनी देती है, ये रेजर ग्रास है, ये तलवार से भी ज्यादा धारदार है। तभी वहां बर्ड नाम का एक छोटा जीव आता है जो उस घास में आसानी से चल रहा है। तभी वहां विशालकाय जानवर आता है जिसका डेक शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है, पर विशालकाय जानवर डेक के हाथों बच निकलता है। डेक बर्ड को देखकर उस पर टूट पड़ता है, पर बर्ड काफी फुर्तीला और ताकतवर भी है। तभी वो विशालकाय जानवर फिर से हमला करने को आता है, पर डेक अपनी तेज धारदार तलवार से बहुत तेज वार करता है जिससे उस जानवर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अचानक पेड़ों के ऊपर से एक विशालकाय लूना बग हमला करता है। लूना बग अपने टेंटेकल्स से डेक और थिया को जकड़ लेता है और जैसे ही वो दोनों को खाने वाला होता है तभी बर्ड उस कीड़े का ध्यान भटकाता है। डेक और थिया जमीन पर गिर जाते हैं। डेक अपनी तलवार निकालता है। डेक एक पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर से छलांग लगाकर उस विशाल कीड़े के सिर में अपनी तलवार उतार देता है। कीड़ा ढेर हो जाता है। रात का समय है। डेक अपने शिकार को खा रहा होता है और थोड़ा सा हिस्सा वो बर्ड को भी खाने को देता है। बर्ड डेक के ऊपर थूकता है। यह उसका सम्मान है उसकी भाषा में, जिससे उसने डेक की दोस्ती स्वीकार ली है। सुबह होते ही डेक थिया को लेकर वहां से निकल जाता है, अकेले बर्ड को वहीं छोड़कर। थिया इस बात से नाराज होती है। अब दोनों एक जहाज के मलबे के पास पहुंचते हैं। थिया डेक को कहती है कि उसने डेक का इस्तेमाल किया था यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब उसे अपने पैर मिल चुके हैं। थिया डेक को वहां से भागने को कहती है क्योंकि उसने अपनी बहन टेसा को सिग्नल भेज दिया था। डेक इस बात से थिया से नाराज है कि वो कलिस्क को ढूंढने में उसकी मदद नहीं करेगी और गुस्से में थोड़ी दूर जाकर एक ग्रेनेड से मलबे में विस्फोट करता है जिससे कलिस्क वहां आ जाता है और डेक उससे लड़ने लगता है। थिया भी उसका साथ देती है। डेक कलिस्क का सिर काट देता है, लेकिन कलिस्क का सिर तुरंत वापस उगाता है। ये अमर है। कलिस्क डेक को मारने ही वाली होती है कि उसे डेक के ऊपर अपने बच्चे की गंध आती है। वो रुक जाती है। वो समझ जाती है कि डेक ने उसके बच्चे को बचाया था। तभी आसमान से वेलेंड यूटानी के जहाज उतरते हैं। लीडर टेसा बाहर आती है। टेसा के पास डेक के जहाज से चुराए हुए आइस ग्रेनेड्स हैं। वो ग्रेनेड फेंकती है। गैस और बर्फ का धमाका होता है। कलिस्क और डेक दोनों बर्फ में जमकर कैद हो जाते हैं। टेसा उन्हें अपने बेस पर ले जाती है। उसने डेक को एक मैग्नेटिक केज में बेड़ियों से जकड़ रखा है। वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन बेड़ियां उसे जकड़े रहती है। पास ही टेसा खड़ी है। वो थिया की मेमोरी स्कैन करती है। टेसा थिया से कहती है, तुमने अपने प्रोटोकॉल तोड़े हैं एक एलियन की जान बचाने के लिए। तुम एक मशीन हो, भूलो मत। टेसा अपने सिक्योरिटी गार्ड को उन पे नजर रखने को कहती है और लैब से बाहर चली जाती है। टेसा का सैनिक थिया से डेक के ग्रेनेड की जानकारी ले रहा होता है। थिया उसे गलत जानकारी देती है और तभी वो ग्रेनेड फटता है और सैनिक के चिथड़े उड़ जाते हैं। थिया जल्दी से सिस्टम हैक कर लेती है और डेक की बेड़ियों को खोलकर उसे आजाद कर देती है। थिया जहाज का रैम खोल देती है। टेसा के सैनिक उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन डेक पूरी रफ्तार से सैनिकों से बचते हुए जहाज से हवा में छलांग लगा देता है और नीचे खतरनाक जंगलों में जा गिरता है। अब डेक आजाद है और पहले से ज्यादा घातक भी। डेक के पास उसके हथियार नहीं। यहाँ डेक अपना हंटर मोड ऑन करता है। वो जंगल से एक एसिड स्लग, तेजाब फेंकने वाला कीड़ा पकड़ता है और उसे अपने कंधे पर बांध लेता है। वो एक्सप्लोसिव कैटरपिलर्स को ग्रेनेड की तरह बेल्ट में लगाता है। वो लकवा मारने वाले कांटों को डार्ट्स बनाता है। उसी जहाज के मलबे में डेक को थिया के कृत्रिम पैर मिलते हैं। थिया के पैरों में ट्रैकर लगाकर उसे थिया के पास भेज देता है। वो अपने साथ कलिस्क के बच्चे बर्ड को भी ले लेता है। अपने इस ऑर्गेनिक आर्मर के साथ वो बेस पर हमला बोल देता है। वो सैनिकों को चुन चुन कर मारता है और मदर कलिस्क को पिंजरे से आजाद कर देता है। तभी वहां टेसा एक विशाल मैक्स सूट पावर लोडर पहनकर आती है। उसके कंधे पर डेक की चुराई हुई प्लाज्मा गन लगी है। कलिस्क टेसा पर टूट पड़ती है और टेसा को निगल लेती है। जब लगता अब सब कुछ शांत हो गया, तभी अचानक कलिस्क को अपने भीतर कुछ महसूस होता है और कलिस्क के पेट के अंदर से धमाका होता है।
टेसा ने अंदर एब्सोल्यूट जीरो ग्रेनेड चला दी। एक जोरदार धमाका होता है और कलिस के चीथड़े उड़ जाते हैं। टेसा मलबे से बाहर निकलती है। वो थिया को मारने ही वाली होती है कि डेक पीछे से आता है और अपनी तलवार टेसा के सीने के आर पार कर देता है। बड टेसा का सिर पकड़ता है और रीढ़ की हड्डी समेत उसके धड़ से अलग कर देता है। बड ने अपनी मां का बदला ले लिया। फिल्म के अंत में डेक, थिया और बड जहाज लेकर याउजा प्राइम लौटते हैं। डेक दरबार में जाता है और टेसा का कटा हुआ सिर अपने पिता njor के कदमों में फेंकता है। njor इसे मानने से इनकार कर देता है। वो डेक पर हमला करता है। बाप और बेटे के बीच आखिरी लड़ाई होती है। डेक अब वो पुराना रंट नहीं रहा। वो जंगल की चालाकी का इस्तेमाल करता है। वो njor को धूल चटा देता है। njor हार मानकर कहता है, ठीक है, तुम कबीले में वापस आ सकते हो। डेक उसे देखता है और थिया और बड की तरफ इशारा करता है। मेरा कबीला ये है। डेक इशारा करता है और बड आगे बढ़ता है। बड एक ही वार में njor का सिर धड़ से अलग कर देता है। डेक अपने पिता का क्लोकिंग डिवाइस और लबादा उठा लेता है। डेक, थिया और बड एक पहाड़ी पर खड़े। तभी आसमान में बादलों को चीरता हुआ एक बहुत विशाल और प्रीडेटर जहाज एल्डरशिप आता है। थिया पूछती है, ये कौन है? डेक की आंखों में एक अजीब चमक है। वो कहता है, मेरी माँ। तो दोस्तों, ये थी प्रेडेटर बैडलैंड्स की पूरी कहानी।